नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद के लिए बात करने आया हूँ। देखिए, ये यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होगा और 4 अक्टूबर को ये होना है। लगभग आपके पास 8 माह के समय बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 जो है वो 6 दिसंबर चला गया है, लगभग 1 साल का समय हो गया है। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम को टारगेट करना एक अच्छी रणनीति होगी। तो हम लोग देखते हैं जो लोगों ने भी इसका फॉर्म फिल किया है वो क्या रणनीति रखेंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, जो कि अभी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई प्रकार का नोटिफिकेशन नोटिस इस तरह आया नहीं है कि जिससे इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी लग सके। हम लोगों ने पूर्व में 2005 में जो प्रश्न हुआ था, प्रश्न पत्र हुआ था, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे पैटर्न रह सकता है, क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में निश्चित ही सफलता पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जो कि एमसीक्यू में होगा। 150 प्रश्न के होंगे जो कि 300 मार्क्स के या 2 घंटे में होगा। ये पूर्व प्रश्न पत्र के आधार पे ही बता रहा हूँ। देखिए, निगेटिव मार्क 1/3 होता ही है आयोग में। पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। और फाइनल मेरिट में क्या होगा कि आपके जो रिटर्न है स्क्रीनिंग टेस्ट से 75% और इंटरव्यू से 25% जो है निकाले जाए से लिया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न होगा कि 150 प्रश्न रहेंगे, तो सब अपनी आप शक्ति जो है वो 150 प्रश्न में लगा देना है आपको। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट पे नहीं डिपेंड रहना है, इसकी बातें बाद में करेंगे, चैनल पे करवाई जाएंगी। सबसे पहले आप 150 प्रश्नों को तैयार करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो प्री का पेपर होगा, यानी जो पेपर होगा ये आपका, वो कैसा होगा, इसमें क्या सिलेबस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन है यूपी स्पेशल। ठीक, यूपी जीके के बारे में। यहाँ पे यूपी का सेंसस डेमोग्राफी के बारे में देखेंगे कि क्या कैसे है। आर्ट एंड कल्चर रहेगा, यूपी के मेले इत्यादि। यूपी की इकोनॉमी इंडस्ट्री जिसमें कि ओडीओपी, मेजर इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, ये सब होंगे। जियोग्राफी ऑफ यूपी, यूपी का जो भौगोलिक स्थिति है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत क्या कौन कौन से स्थित है, रिवर, डैम, लेक, सॉइल टाइप, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और वेलफेयर स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि करीब करीब 50 प्रश्नों के आसपास यहाँ से रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेक्शन क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन हो गया। दूसरा जो है सेक्शन आपका 50 प्रश्नों का हो सकता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जीएस रहेगा, जीएस 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मॉडर्न इंडिया रहेगा, पॉलिटी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पंचायती राज रहेगा, गवर्नेंस रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि पॉलिटी में क्या कहते हैं, यहाँ पे पंचायती राज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा और नगर निकाय पे। इसके अलावा क्या कहते हैं आप, संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, उस पर डिटेल में बात होगी। बाकी ज्योग्राफी में क्या होगा कि फिजिकल मैप में इंडियन और वर्ल्ड रहेगा। इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। करंट 1 साल का आप पढ़ लीजिएगा, घटना सार आ गई है आप लोग ले लीजिएगा, 6 माह के जो है वहाँ पे करंट कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में देखिए इसमें यहाँ नहीं ये चीज़ लिखा है, तो एंशियंट हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, यहाँ से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ट्रेंड के आधार पर यही देखा गया है दोस्तों। आगे हम लोग सेक्शन सी, जिससे कि 50 प्रश्न अन्य होंगे। यही जो है ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो जीएस पढ़ेगा, यूपी पढ़ेगा, लेकिन ये हम लोग आर्ट वाले, ये एमए के लिए वैकेंसी है, पीजी के लिए वैकेंसी है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, उन लोगों का हेल्थ साइंस एजुकेशन का जो है पार्ट कमज़ोर होगा। तो ये कोर पार्ट हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ साइंस के बारे में रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी बेसिक्स का रहेगा, मानव शरीर संरचना, जिसमें कि ऑर्गन्स, सिस्टम, फंक्शन, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस डाइट, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा कुछ डिजीज़ रहेंगी जो कि संचारी रहेंगी, गैर संचारी, इसमें कि टीबी जो है कि संचार वाली टीबी जो संचार होती है, जो बढ़ती है, छुआछूत और फैलती है कुल मिला के, टीबी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, लेप्रोसी, ये सब चीज़ें जो होंगे ये संचारी हो जाएंगी। और जो है नॉन कम्युनिकेबल जो होगी, गैर संचारी, जिसमें कि डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा कुछ हेल्थ एजुकेशन में अन्य चीज़ों में, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्वास्थ्य शिक्षा का,
आशा का क्या रोल होगा, एएनएम का क्या होगा, आंगनवाड़ी वर्कर का क्या रोल होगा। हेल्थ इंडिकेटर में आईएमआर, एमएमआर, सेक्स रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि WHO, यूनिसेफ, गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज, फैमिली वेलफेयर एंड जो है पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम स्कीम्स, जिसमें कि नेशनल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। ठीक, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी इसकी अब रणनीति के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है क्या। ठीक, ये नायब तहसीलदार रैंक का अधिकारी होता है। इसका काम होता है क्या, प्रबंधन, जागरूकता एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या काम करता है, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाता है समाज में। ये जो है डॉक्टर्स और आम जनता के बीच में एक कड़ी होता है। ठीक, ये आईएनएम, आशा, ये सब जो इनके क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, करीब 200 एएनएम आशा इनके अंदर में काम करेंगी। तो एक बहुत ही बड़ा पद है, अच्छा खासा पद है, ऑफिसर रैंक का पद है। तो आप इसके लिए बिल्कुल लग जाएं। अब देखिए रणनीति पे बात करते हैं। इसकी रणनीति होगी कि सबसे पहले आप जो है सेक्शन सी पे काम करिए, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं करना है, यहीं से जो है मामला फिट हो जाएगा। इसके अलावा क्या काम करके, ये दूसरा भी यूपी स्पेशल खूब ढंग से पढ़िए और जीएस पढ़िए। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि आपको पूर्वावलोकन, जीएस के लिए उसकी सारी पार्ट। ठीक, इसके अलावा यूपी स्पेशल खूब ढंग से, यूपी पीएससी में जितने यूपी स्पेशल के प्रश्न आए हुए हैं, यूपी स्पेशल के जितने प्रश्न यूपी पीएससी में आए हुए हैं उनको कवर कर डालिए। जो समीक्षा अधिकारी में हो, बीईओ में हो, जीआईसी हो, एलटी, जहाँ जहाँ आए हों। आप इसके लिए एक यूथ कंपटीशन की एक देखेंगे किताब आती है, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियो से भी इस चीज़ों को डिटेल में कवर के लिए आपको यूपी स्पेशल बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा जीएस के लिए मैंने पूर्वावलोकन बता दी, वो एकमात्र स्रोत रहेगा। तीसरा जो पोर्शन आता है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो है यूट्यूब पे भी तमाम लोग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप घटना चक्रावलोकन के बायोलॉजी पोर्शन को ज़्यादा कवर कर लीजिए अच्छे से, और लूसेंट के जो बायोलॉजी सेक्शन है वहाँ पे जो वो चीज़ें कवर कर लीजिए। तो लूसेंट का बायोलॉजी का बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, और इसका पीवाईक्यू से एनालिसिस करिए कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं। ठीक दोस्तों, आगे इस पर बताया जाएंगे, एकदम टॉपिक डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये आपको हेल्थ साइंस के ऊपर पढ़ाया भी जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको उस पर वीडियो लाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप अगर तैयारी करेंगे तो एक ऑफिसर रैंक का जो है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आप बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, इसके लिए लग जाएं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करें। 8 महीने समय है इसके लिए, बहुत पर्याप्त समय होता है, दिन रात एक कर दें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें।